गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। पिछली क्लासेस में हम लोग एल्केन को लेकर एल्केन का आईयूपीएसी, एल्कीन का आईयूपीएसी, एल्काइन का आईयूपीएसी, एल्डिहाइड कीटोन का आईयूपीएसी, कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी, इतनी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बीच का लेक्चर था, क्रम थोड़ा बिगड़ गया था। आज उस क्रम को हम ठीक कर रहे हैं। यह क्रम यह होना चाहिए था कि जब बच्चे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ते हैं तो उसके जस्ट बाद अल्कोहल का आईयूपीएसी पढ़ लेते हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल। और आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल शुरू करने से पहले जो बच्चे एल्डिहाइड की, कीटोन की क्लास देख चुके हैं, वे बच्चे पारंगत हो चुके हैं आईयूपीएसी को लेकर के। कुछ अच्छे सवाल अब हम लोग एल्कोहल में करेंगे। तो बच्चों, विद्यार्थियों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला मास्टर रुद्र, आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से। भाइयों, हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल। तो आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल में पहला एक रूल लिख देते हैं। द कार्बन चेन, द वर्ड रूट, हिंदी में भी लिख रहे हैं वर्ड रूट, विल बी दैट which has functional group, which has functional group। इसका मतलब जब भी हम एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो सब श्रृंखला का चुनाव करते समय हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि उसमें क्रियात्मक समूह रहे। इसका मतलब यह हुआ शब्द श्रृंखला में सदैव क्रियात्मक समूह होना चाहिए। यूपी बोर्ड के भाइयों बहनों, सीबीएसई वाले बच्चों, सभी लोग ऊपर नीचे ध्यान से देख लो। सब श्रृंखला में सदैव क्रियात्मक समूह होना चाहिए। कौन सा क्रियात्मक समूह है? वे कार्बनिक यौगिक जो OH क्रियात्मक समूह रखते हैं उन्हें एल्कोहल कहते हैं। दूसरा रूल इसी में लिख देते हैं, start the counting from where, from there, where, by which side, start the counting from there so that functional group gets lower digit, lowest digit। गिनती उस ओर से करो, गिनती उस ओर से करें, गिनती उस ओर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाए। दो रूल हैं। द वर्ड रूट विल बी दैट विच हैज फंक्शनल ग्रुप। सब श्रृंखला वही होगी जिसमें क्रियात्मक समूह, यानी सब श्रृंखला का चुनाव करते समय बच्चे एकदम ध्यान रखें कि उसमें क्रियात्मक समूह सदैव रहना चाहिए, चाहे वह सब श्रृंखला लंबी से लंबी हो या ना हो। चलो, गिनती उस ओर से करो, स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम देयर, वहां से गिनती शुरू करो कि सो दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट डिजिट, सबसे कम से कम अंक पाए कौन? क्रियात्मक समूह। ये दो रूल हैं, इन्हीं दो रूल्स के ऊपर बाकी बच्चे परिचित हैं। क्या क्या पीछे की आईयूपीएसी क्लासेस को खूब बढ़िया से पढ़ाया गया है। यदि आप कहीं कोई कंफ्यूजन पा रहे हो तो आप शुरू से इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू कीजिए, आपके कंफ्यूजन धीरे धीरे एकदम समाप्त हो जाएंगे। ओके ब्रदर्स, तो अब हम शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िए। देखो बाबू भैया सभी लोग, एल्कोहल की जब हम लोग पढ़ रहे हैं
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, OH क्रियात्मक समूह जब एल्किल समूह से जुड़ जाता है तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, यह आप तब पढ़ेंगे जब एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जब आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, ROH में यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक दो जोड़ी लोन पेयर रहते हैं, Lp बराबर 2 जोड़ी रहता है, खैर छोड़िए, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक और बात बता देते हैं, एल्कोहल का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। जनरल फार्मूला क्या होगा भाई? एल्किल समूह है तो बताओ एल्किल समूह का जनरल फार्मूला CnH2n+1, क्योंकि एल्किल समूह क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा देते हो। एल्केन का क्या रहता है? CnH2n+2, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एल्किल। सिंगल बॉन्ड OH। फिर ध्यान समझिए, जब हम बच्चे IUPAC लिखते हैं, तो कहते हैं कि एल्केन है, इसमें ध्यान समझिएगा सॉरी, एक बात और बता देते हैं, IUPAC लिखते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स हिंदी में क्या बोलोगे भैया? द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं? आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आल लिखते हैं। फिर सुनो, जब व्हेन एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल समूह बनता है। जो हाइड्रोजन निकलता है वहां OH समूह बन जाता है तो एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा भी, जब हम IUPAC करते हैं, आल को जोड़ना है तो यहां से E को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये E कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चे नियम से परिचित हैं, हम बार बार इस बात को बता चुके हैं आपको कि यदि वावेल्स A-E-I-O-U और एक Y, ये लेटर्स यदि एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो जो पहला वाला लेटर है वह क्रॉस हो जाता है तो लिखा जाएगा एल्केऑल। यानी कि किसी एल्कोहल का IUPAC का जनरल बात क्या होगी? वह एल्केनॉल हो। वह क्या है? एल्केन में आल जोड़ा गया। बस छोटी सी बात बता दिया कि जब आप लोग करेंगे तो इस E को माइनस कर दिया था, आल को जोड़ दिया, एल्केनॉल बन जाता है। कोई बात इसमें कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, रूल्स बच्चे पढ़ चुके हैं। देखो भाई एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मैंने लिख दिया CH3OH, दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, तीसरा लिख दिया CH3CH3CH2CH3, चलो थोड़ा छोटे से बड़े बढ़ते हैं। चौथा लिख दिया CH3CH2CH2CH2OH। देखो भैया, नाम लिखो, हम लोग लिखने जा रहे हैं IUPAC। समझदार बच्चों ध्यान से, IUPAC के आप 2 नियम जानते हैं। पहला नियम क्या था कि हमें उस सब श्रृंखला, उस वर्ड रूट का चुनाव करना है, उसका सिलेक्शन वर्ड रूट का करना है which must contain the OH group, okay, and the counting should be start from that side, गिनती उस साइड से शुरू होनी चाहिए। where the, जहां से, from where, जहां से OH group gets the lowest digit, कम से कम अंक पाता हो। तो क्या बताओ गिनती भैया कहां से करोगे? पहला इसका देख लो, क्या 1 2 करोगे? नहीं, आप OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ पहला नंबर पाएगा या दूसरा नंबर पाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर इसमें 1 कार्बन है। एक कार्बन को बच्चे कहते हैं मेथ। स्वभाव क्या है? प्राइमरी सफिक्स एन, पढ़ चुके हैं बच्चे। आल, ई कैंसिल हो गया मेथेनॉल। क्या नाम हो गया? मेथेनॉल। चलो इसका हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं सर जी? मेथिल एल्कोहल। क्या लिखते हैं? मेथिल एल्कोहल बोले तो अबे भैया इसका पुकारू नाम है।
मेथिल अल्कोहल, पुकारू नाम, इंटू पिंटू चिंटू, अमित सुमित रमित, आईपीएससी। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। मेथिल अल्कोहल जहरीली शराब हो जाती है बाबू। जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ाया जाएगा कि मेथेनॉल बहुत यही जहरीली शराब है। एथेनॉल बनाते बनाते टेक्निकल फॉल्ट से या कुछ और भी दिक्कतों के कारण जहरीली शराब बन जाती है। तो होली दीपावली या पर्वों के चक्कर में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि ज़्यादातर लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। ओके, चलिए ठीक है, ये सब दूसरी बातें हैं। इसका नाम लिख ले भैया, 2 कार्बन है गुरुजी, एथ हो गया स्वभाव, कार्बन कार्बन के बीच में एन है, आल ई कैंसिल हो गया, नाम हो गया एथेनॉल। सब जोड़ना तो आता ही होगा, ETHANOL। टिक 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 लिख लो भैया। इसका यही पुकारू नाम लिख लेते हैं। हेतना समूह के कहल जाला एथिल, इसको क्या कहेंगे, एल्कोहल। अच्छा, ये क्या है भैया, यह पेय शराब है। पेय शराब यानी कि एल्कोहल जो पी जाती है वह एथिल एल्कोहल है। डिटेल में पढ़ा जाएगा आने वाले समय में, पढ़ने के बाद मालूम होगा कि थोड़ी कम पिया करो। चलो आगे देखो, एकर नाम लिखे है। इसमें तो देखो ये दिया ही नहीं भैया, ये लो गलती हो गई थी। कुछ छोटी छोटी एरर्स हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप चाहें, अगर आप पकड़ ले रहे हैं मेरी गलतियों को, तो आप कमेंट में लिखा करिए और हम उसको सुधार कर दिया करेंगे। हो जाती है कुछ कभी कभार। ओके, गिनती शुरू किया जाए, यहाँ से किया जाए सर जी? नहीं भैया, एकदम गलत, नियम के खिलाफ है। तो किधर से किया जाए? जिधर से OH समूह, पहली बात तो श्रृंखला में मिलना ही चाहिए, दूसरी बात लोवेस्ट डिजिट इसका कार्बन पाए, फिर दूसरा अंक, चाहो तो तीसरा इसको कहो, चाहे तो इसको कहो। इसको छोड़ दिए तो यह प्रीफिक्स बन गया। प्रीफिक्स बोले तो पूर्व लग्न। पूर्व लग्न सबसे पहले लिखा जाता है, कौने पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे है, तो 2 पे मेथिल है। फिर प्रीफिक्स में वर्ड रूट जोड़ दो। वर्ड रूट सब श्रृंखला कै कार्बन कुल गिने थे? 3 गिने थे। 3 को कहते हैं प्रोप। इसके बाद इनका स्वभाव क्या है सर जी? एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न कौन है? अब की बार मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग जब IPSC आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स आल ही है एल्कोहल का। 2 मेथिल प्रोपेन, 2 प्रोपेनॉल, ई कैंसिल हो गया। बाकी बच्चे जोड़ सकते हैं। लेट्स फॉरवर्ड। हो, इसमें क्या है भैया? ये लिखो, ये तो बहुत सरल दे दिए, 1 2 3 4। अरे भैया ये तो ब्यूट था, प्लस एन था, प्लस आल था, कुछ था ही नहीं, ब्यूटेनॉल था। तो ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और अच्छे। हो गया, हो गया, हो गया होगा। अभी तो बड़ा सिंपल सिंपल है, अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से सोचने के लिए दिमाग की बाध्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़े और प्यारे प्यारे सवाल लिए जाएं। जैसे मैं यही कह दूं कि अभी मैंने लिखा था, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, 5वां एग्जाम्पल। फिर मैं थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर दे रहा हूं। परिवर्तन क्या कर दिया भैया? OH समूह जिसका, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या परिवर्तन कर दिया कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। थोड़ा मैं ये बता देना चाहता हूं कि देखो भैया 4 कार्बन का एल्कोहल, देखो भैया 4 कार्बन का एल्कोहल, देखो भाई साहब 4 कार्बन का एल्कोहल दिख रहा है। अंतर क्या है? यहाँ पे जो OH क्रियात्मक समूह, ध्यान समझ बच्चा, अभी बाद में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आप एल्कोहल में। इस बात को लेकर एकदम टेंशन मुक्त रहिए कि आप क्या मतलब कम पढ़ाया जा रहा है। नहीं, जब एल्कोहल नाम का चैप्टर चालू होगा, हम केवल नेमिंग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या कैसे होता है। फिलहाल अभी तो यही जान लो कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वह कार्बन कितने लोगों से डायरेक्ट जुड़ा है। हाई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वह कार्बन कै लोगों से डायरेक्ट जुड़ा है या कै जने जुड़ा है? प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल है। अभी तो ये समझ लो, यहां पे जो OH फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, देखो ध्यान से, यह जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन डायरेक्ट कै लोगों जुड़ा? 2 लोगों जुड़ा, जी सेकेंडरी एल्कोहल है।
ये सेकेंडरी अल्कोहल है, चलो डायरेक्ट लिख देता हूं सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे OH जो है वह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, 1 2 3 लोगों से डायरेक्ट जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है जी? तृतीयक। हिंदी में बोल देते हैं, बच्चे बुरा मान जाएंगे कि आप बोले नहीं थे कि ये प्राथमिक कहा जाता है, इसको द्वितीयक कहा जाता है, और इसको बाबू तृतीयक कहा जाता है, और चतुर्थक को क्या कहा जाता है? क्वाटरनरी। चलो क्वाटरनरी अल्कोहल बात की बात है, ये सब होता ही नहीं। लेट्स प्रोसीड। लो बाबू नाम लिख लो। क्या इस स्केलेटन पे कार्बन का जो ये स्केलेटन हमने ड्रा किया है, क्या बच्चों आपको लगता है कि इस पे मैं हाइड्रोजन चढ़ा दूं? एक ठीक चढ़ा दे रहा हूं। बताओ, एक बांड है तो यहाँ पे इसका मतलब 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक बांड 2 बांड कार्बन संरचना 4 होती है, 2 एक बांड 2 बांड, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन रहेगा, एक बांड 2 बांड, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन रहेगा। बात खत्म हुई। नाम लिखो 1 2 3 4, अभी तो लिखे थे आप जी, लिखे तो थे ब्यूटेनॉल। इसका नाम लिखिए 1 2 3। बताओ भाई, सॉरी देखिए मैं क्या कहा हूं कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो जिसमें OH क्रियात्मक समूह हो और वह कम से कम अंक पाए। तो यहां से गिनो 1 2 3 4। बताइए, यह लिखा है ब्यूट सब श्रृंखला, ब्यूट की एन लिखा है, आल आया है किस पोजीशन पे? दूसरे पे आया है, तो लिखोगे 2 पे आया है आल, ई क्रॉस कर दो, सब इक्वल कर दो, ब्यूट एन 2 आल। ये क्या लिखा है? ये गलत हो गया। ये क्या लिखा है? बोलो भैया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी जाओगे 3 मिल रहा है। बताओ क्या लिखा है? दूसरे पे क्या मिल गया? दूसरे पे क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक मिल गया, पूर्वलग्न मिल गया। इस पूर्वलग्न का नाम क्या है? अरे एक कार्बन रहे 3 हाइड्रोजन, मेथिल है सर जी। कौन पोजीशन पे है? दूसरे पे है, 2 मेथिल प्लस शब्द श्रृंखला वर्ड रूट कितने की थी बच्चों? प्रॉप की थी। स्वभाव क्या था? एन का था। आल जो आया है किस पोजीशन पे आया है जी? किस पोजीशन पे आया है? 2 पे आया है। 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, ये ब्यूटेन 2 आल, ये ब्यूटेनॉल। ओके, नोट कर लीजिए बढ़िया से, ध्यान से। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे बताएं। अच्छा, सब मिला करके मैं क्या लिखा हूं यहां से यहां तक? बताओ, ब्यूटिल अल्कोहल था ना, तो ब्यूटिल C4H9OH। खूब बढ़िया से बैठ के गिन लो। C4H9OH ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, सब C4H9OH लिखे हैं। ब्यूटिल क्यों भाई, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये तो ब्यूटेन होता। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो ब्यूटिल हो गया, OH जोड़ दिए, ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। ये सब क्या है? ये सब समावय हैं। समावय क्या होता है आगे पढ़ेंगे, समावयता का पूरा चैप्टर ही है। चलिए ठीक है, अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। चलो भैया नेक्स्ट लिखो। चलो चलिए, राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है, इन यौगिकों का। देखिए कितना सरल है। फिर से सुनो बच्चों, गिनती किधर से करें? 1 2 नहीं, जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाए
इधर से जो गिनती किया कि 1 2 3 4 5, वो गलत कर दिया। जिसने ये किया 1 2 3 4 5, उसने सही कर दिया। काम हो गया आपका। बता दे भैया, पहले इसमें क्या लिखना चाहिए हमें? पहले इसमें क्या लिखना चाहिए? इसमें हमको पहले वर्ड रूट लिखना चाहिए। वर्ड रूट सब श्रृंखला कितने कार्बन की थी? पेंट की थी, प्लस कर दिया। फिर क्या हुआ? ये वाली गिनती सही है, ऊपर वाली गिनती गलत है। बताओ, 3 पे इन आया है, 3 पे इन आया है, और क्या हो गया? और कितने पे? 2 पे आल आया है। ई यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 2 आल। पेंट 3 इन 2 आल। किसी कोई समस्या? बोलो भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो इसका नाम बता दो। इधर से गिनती करें, फिर वही गलती इधर से करोगे सही होगा। 1 2 3 4 5 6, ये बच गया। जो बच जाता है पूर्व लग्न हो जाता है। क्या है पूर्व लग्न? बोलो भैया, पूर्व लग्न है 4 पे मेथिल, 4 पे मेथिल, प्लस हेक्स। हेक्स कितने पे? 5 पे। हेक्स 5 इन, हेक्स 5 इन। और क्या आया है? 2 पे आल। 4 मेथिल हेक्स 5 इन 2 आल। 4 मेथिल हेक्स 5 इन 2 आल। अच्छा, इसको करो। 1 2 3 4 5, ये गिनती सही रहेगी कि यहाँ शुरू करें? ये वाली गिनती सही रहेगी। बताओ यार, कितना सिंपल है। टक दे गिन लिए। सब श्रृंखला कितने की थी? पेंट की थी। 5 लोग थे, पेंट की थी। फिर बोलो भैया, इसमें क्या था? नेचर क्या था? करेक्टर क्या था? आइन का करेक्टर था। किस नंबर पे आया था? 4 पे आइन आया था, प्लस 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 2 पे आल आ गया था। ई क्रॉस हो जाएगा। नाम हो गया पेंट 4 आइन 2 आल। पेंट 4 आइन 2 आल। चस्पा मार लीजिए बढ़िया से। घर जा कर के पहले वीडियो को देखिए ध्यान से, सेकेंड टाइम नोट्स बनाइए, ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। टिंग 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 टिंग, ला 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 ला। जगदम्बे की जान है, ना 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 ना। बोलो भैया, नाम लिखना है और नाम लिखना है तो क्या दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है तो? ला ला ला, अकेले में गाओ, गुनगुनाओ। ला ला ला। या फट लेट्स, चलो आगे बढ़ो भाई। एक कार्बन यहाँ होता है गुरुजी, एक कार्बन यहाँ होता है। इसका मतलब आप फोकट में साड़ी का किनारा बनाए थे, आप ये लिखे थे जी। सही बात है, लड़का और तेज था। उसने कहा सर जी आप सी सिंगल बॉन्ड सी OH H2 ये लिखे थे। तेज अच्छा बच्चा विद्यार्थी ऐसे ही समझते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं मतलब था, टेढ़ा मेढ़ा सब मैंने बनाया। इसको सीधा कर दो। जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं लाइन पे, तहाँ तहाँ कार्बन होता है। तो एक कार्बन से एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर इस कार्बन से OH, इस कार्बन से OH, संयोजकता पूरी कर लो। बता बाबू, 2 बॉन्ड रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ था, 2 हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आया? चलो, तो नाम लिख डालो, नाम लिख डालो इसका नाम यहीं पर। इसका नाम हो गया, बताओ कितने कार्बन थे? 1 2 एथ एन था, प्लस एथ एन था। 1 पे भी, दूसरे पे भी, पहले पे दूसरे पे 2 बार कौन आया? आल आया।
यही नाम है। अब कि यहाँ ई जो रहेगा रिटेंड बना रहेगा। चलो भाई इसका नाम लिख लो, बहुत सरल। पहले इसके भाई को लिख लीजिए, हाँ इसका पुकारू नाम लिख लीजिए, बड़ा काम का है, आपके बुक में आपके सिलेबस में है। कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल बड़ा उपयोगी होता है। कहाँ उपयोग होता है जी? वहाँ उपयोग होता है कि जब ठंडे क्षेत्रों में आप पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे तो गाड़ी के रेडिएटर में ग्लाइकॉल डाल दिया जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का गिर जाए और गाड़ी, पहले ऐसे ही होता था, अब जैसा भी होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करता है। इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अपने रेडिएटर में पानी में डाला करते थे। इथाइलिन ग्लाइकॉल अभी इतना समझो, जब आगे पढ़ाया जाएगा तो समझा जाएगा। हाँ बाबू लो, ये क्या लिखा है? चलिए यहीं लिख देते हैं। ये लिखा है CH2OH CHOH CH2OH। पहले तो इनका पुकारू नाम लिख लीजिए। ये भैया है ग्लीसराल, ग्लीसरीन भी होता है, और ग्लीसराल बड़ा उपयोगी है। कहाँ पर? बहुत जगह मस्का मारने में है। नाम लिख लो, चिकनाहट लाता है मिठाइयों में, मिठाई की दुकान पे भी यूज होता है। नाम लिख लो भैया, प्रोप है, 3 कार्बन की श्रृंखला। स्वभाव बता दो, एन है। अनुलग्न लिखो, 1 पे 2 पे 3 पे कितनी बार आया है बच्चा? 3 बार आया। ट्राई लिखोगे या लिखोगे? प्रोप एन 1 2 3 ट्राइयाल, 3 कार्बन की श्रृंखला थी तो प्रोप लिख दिया। स्वभाव सिंगल बॉन्ड का था तो एन लिख दिया। पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे 3 बार आल आया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल। इसका नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो। यहाँ पे 2 बात होती है कि यहाँ से गिनती कर दें सर जी। पहली बात, यहाँ से गिनती करने के 2 समस्याएं हैं कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर दोनों एक ही पहली पोजीशन पे आ जाते हैं तो वरीयता डबल बॉन्ड को मिलती है। आप एल्कीन वाला चैप्टर पढ़िए यूपीएससी, उसमें हमने बताया है। तो और ऐसे भी दूसरी समस्या कि यहाँ से गिनती करोगे तो क्रियात्मक समूह ज्यादा अंक पाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हर जगह सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है। नाम लिखो भैया। 4 पे देखो, यहाँ पे एल्किल समूह आ गया, कितने पे आया? 4 पे आया, चौथे बच गया था। 4 पे मेथिल है, प्लस में आ गया। कितने कार्बन की श्रृंखला थी? 1 2 3 4 5 6, हेक्स हो जाएगा जी, जी हो जाएगा। अब क्या किया जाए? 1 पे इन है, फिर कितने पे है? 4 5 पे इन है, और 1 2 3, यही था ना, 3 पे आल है। ओहो देख लो, 4 मेथिल प्लस हेक्स 1 इन 5 आइन 3 आल। ध्यान से देख लीजिए। वे बच्चे जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं नीट के लिए, जेई के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, बच्चों आपका भविष्य स्वर्णिम हो। आपके अंदर नई नई ऊर्जा आई है, नए नए हार्मोन्स जो अभी सुसुप्तावस्था में थे बहुत ही जल्दी एकदम अवस्था में आ गए हैं। आप लोगों का जो हृदय था अब वह किसी चीज़ को देख करके स्पंदन करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने पढ़ाई लिखाई या किसी ऐसे क्षेत्र में कीजिए जहां आपका कैरेक्टर मजबूत हो। फिलहाल आप विद्यार्थी वाला धर्म कर रहे हैं, अपना रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी धर्म को जीना चाहते हैं तो आपका पूरा लक्ष्य इस समय टोटल डेडिकेशन होना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। यही वो उम्र है जिसके गुजर जाने के बाद लोग पछताते हैं, जैसे हम लोग। ओके, बट वी डोंट रिग्रेट। लेकिन मुझे इस तरह का पछतावा नहीं है मित्रों। घुट घुट के नहीं जीना है, थोड़ा मस्ती में जीना है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आने वाली बढ़ती जनसंख्या देश की और बढ़ता कंपटीशन, आप क्या करेंगे? हम तो ठहर गए, तुम कैसे ठहरोगे? अंगुली माल से महात्मा बुद्ध ने यही कहा था, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, यदि सच में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं रहेंगे
तो आप एग्जिस्ट नहीं कहेंगे। ऐसे भी डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा था, प्रकृति उसी का वर्णन करती है जो संघर्षरत प्रत्याशी है, जो संघर्षरत अभ्यर्थी है, जो संघर्षरत कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी है। तो आप संघर्ष में अपने को मजबूत कीजिए। हम आपको, आपके टीचर्स आपको, आपके गुरुजन वृंद, आपके दोस्त आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं उसको लीजिए, निगेटिव चीज़ों का एलिमिनेशन कीजिए। ओके, लेट्स प्रोसीड। ये सब तो हो गया था, थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। हाँ, बहुत बताते हैं गुरुजी, अपने नहीं कुछ किए। अरे भैया वो तो सही बात है, लेकिन तुम ही कुछ कर लो, समझे प्यारे, नहीं तो प्रॉब्लम तुमको होगी। टक टक ला 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 ला। पता ना डिजिट कौन सी है, चलो भाई 20वां वाला दे रहा हूँ। चलिए, प्यारे प्यारे सवाल, अच्छे अच्छे सवाल। उफ उफ उफ, इतनी बड़ी गलती। लेट्स बताओ भैया। मेरे बच्चे पढ़ते पढ़ते तेज हो गए हैं, फटाफट कर लेते हैं, कहते हैं कि ये वाला जो सर पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, यहाँ पे सब नियम के अनुसार देखिए लोवेस्ट डिजिट पे आ गया, गिनती में आ गया। 3 पे क्या है भैया, साथ में बोलो जो पढ़ चुके हैं, 3 साइक्लोप्रोपिल लिखा है जी, वेरी गुड। प्लस क्या कर दें, प्लस पेंट कर दीजिए भैया, ओके। फिर क्या कर दें, एन कर दीजिए, फिर क्या कर दें, 2 पे आर लिख दीजिए, 2 पे आर लिख दीजिए और ई को क्रॉस कर दीजिए, हो गया 3 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन 2 आल, 3 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन 2 आल। इधर क्या करें भैया, चलो गिनती किस ओर से करें, इधर से करें, नहीं जी एकदम गलती वाली बात मत करिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये जो बच गया ये कौन है बोलो, कौन है बोलो। अरे भैया पहले इनको देखो, ये कौन थी, बहन जी थी, बहन जी ये होती हैं C6, ये 6 होती हैं, इनको फीन कहते हैं। जब इसमें से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है, एक वैलेंसी खाली हो जाती है, तो फीन में पीएच इल लग जाता है तो हो जाता है फेनिल समूह। कौन सा समूह, जब बेंजीन की एक वैलेंसी संयोजकता खाली रहती है किसी से जुड़ने के लिए तो यह फेनिल समूह हो जाता है। बच्चों को पढ़ाया गया है, आप लेक्चर देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। पूर्व में जो नियम हम लोग पढ़े हैं उन्हीं नियमों के अनुसार हम लोग लगातार बढ़ते रहें, थोड़ी थोड़ी दिमागी कसरत हो जा रही है साथ साथ में, लेकिन वो भी पूर्व नियमों के आधार पे। चलो बच्चों, अगर इस बात से परिचित हो गए हो, इसको आप नोट कर लीजिए कि बेंजीन को फीन कहते हैं, फीन में से हाइड्रोजन निकलता है तो फेनिल, जैसे एल्केन में से निकलता है तो एल्किल, उसी तरह फीन में से निकलता है तो फेनिल। अब क्या है बच्चे, फट दे नाम लिख लेंगे जी गुरुजी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, बोलो साथ में, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, फिर क्या लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, प्लस प्लस कर रहा हूं तो प्लस प्लस ही करिए। कोई शंका, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बताइए भैया। ये लिखा है
1 2 3 4 5 कार्बनों की शब्द श्रृंखला थी, वर्ड रूट था। तीसरे वाले कार्बन पे फेनिल समूह अटैच है तो हमारा वो प्रीफिक्स हो गया, तो मैंने लिख दिया 3 फेनिल। 3 फेनिल के बाद वर्ड रूट पेंट की शब्द श्रृंखला पेंट की हो गई। स्वभाव नेचर प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स इन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स आल हो गया। किस पोजीशन सही। चलो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है भैया, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में आल जोड़ दिया गया तो ई कैंसिल हो गया, तो हो गया साइक्लोपेंटेनॉल। इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। एकदम गलत लिख दिया, एकदम क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। बताइए कहाँ से गलती करे सर, पहला कार्बन के बाद दूसरा कार्बन उसको दिया जाता है ताकि बांड कवर हो जाए। पहला इसके एडजेसेंट बगल वाले कार्बन को ही दो, अगर पहला इसको दिए हो तो दूसरा, ताकि ये डबल बांड उसकी गिनती में आ जाए। 3rd पे 4 पे बताओ भैया क्या है ये लिखा, साइक्लो लिखा है, ब्यूट लिखा है, 1 पे इन है और 1 पे आल है। साइक्लो ब्यूट 1 in 1 आल, साइक्लो ब्यूट 1 in 1 आल। 1 को चाहो तो तुम खत्म कर सकते हो, यहाँ पे 1 आल जो लिखा है बच्चा ये OL है, यहाँ लिख देता हूँ 1 आल, ई कैंसिल हो जाएगा, इनाल हो जाएगा, ई इनाल। एक यहाँ से हटा दोगे तो हो जाएगा 1 इनाल। एक यहाँ से बेटा साइक्लो ब्यूट इन आल, साइक्लो ब्यूट इन आल। ठीक है, नोट कीजिए धमाके से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। मिटाए, यस, बहुत फटाफट एकदम आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीखिए, घर जाके रिवीजन कीजिए। ठंडियों का मौसम चल रहा है, अपने को रिफ्रेश रखिए, ताज़ा ताज़ा गरम गरम गुनगुना पानी पीजिए, साथ में ग्लूकोज के रूप में गांव के देसी बच्चे भेली रेडी हो गई है, 45 से 50 रुपया किलो मिल रही है, जाके मार्केट में से खरीदिए। भेली खा करके एक दिन आप इस देश में महान व्यक्ति भी हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि जो लोग AC में रहते हैं वही पढ़ रहे हैं, या जिनको बहुत सुविधा है वही कुछ कर रहे हैं। जो सुविधा वाला है वह छोटे स्तर पे हो जाता है, जो लाभ मिनिमम में भगवान ने जिसको डाल दिया है वही संघर्ष करके मैक्सिमम को पाता है और खुश रहता है और लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। ओके बच्चों, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो भैया 20 21। चलो मैं फिर से 20 लगा दे रहा हूँ। चलो ठीक है ना जी, ठीक है। ला 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 चलो भाई ध्यान से, थोड़ा सा कुछ बच्चे जो पीछे की क्लासेस को सीरियसली पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप फटाफट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलो बोलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। बताओ गिनती किस ओर से करें, गिनती किस ओर से करें, फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड, कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन द बोर्ड, इफ यू आर रियली रीडिंग देन कंसंट्रेट। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एकाग्रता की प्राप्ति करना होता है, मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चलो भैया इस समय एकाग्र होकर के जैसे हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगर हम थोड़ी भी अपनी एकाग्रता लूज करेंगे तो बहुत कुछ गलती करेंगे और फिर बहुत बेकार बात हो जाएगी, बहुत लोग गड़बड़ हो जाएंगे। हम अपने को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं फिर भी एरर हो जाती है,
तो आप विद्यार्थी हैं, आप तो अभी सीख रहे हैं, आपको एकदम हाईली कंसंट्रेट होना, नहीं तो आप ढेर सारी एरर करेंगे और इसी एरर्स के दौरान आपके बोर्ड की परीक्षाएं फिनिश हो जाएंगी। चलो 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको क्या कहा जाए, ये बच गया भैया पूर्व लग्न। इसका नाम बता दो, पूर्व लग्न का नाम बता दो भैया। बताए थे, क्या बताए थे कि C सिंगल बॉन्ड इस तरह से बताएं फिर से एक बार, CH3 एथेन में से कोई निकलता है तो एथिल बनता है जी गुरुजी। C2H4 यानी मैं इस तरह कहूँ C डबल बॉन्ड C में से जब हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस होगा, तो ये क्या था भैया, ये C2H4 था, तो हो जाएगा C2H3 हो जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पे देखो इसकी बैलेंस ही पूरा करो, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, दो यहाँ दो हाइड्रोजन, देखो यही बना है C2H3। नाम क्या होता है, इसका नाम इथाइल होता है। एल्किल जब बनता है इथाइल, और इसका नाम क्या होता है, इथीन में आइल जोड़ना है, इथिनाइल। तो हो गया किस पोजीशन पे, तीसरे वाले पे, इथीन आइल, इथिनाइल। ई देखो यहाँ से कैंसिल हुआ है। फिर क्या, फिर तुम्हारे लिए समस्या कोई है नहीं, ये पूर्वलग्न हो गया। अभी हो गया साइक्लो ब्यूट इन 1R लिखो या ना लिखो, ई कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख दो यार, यहाँ से ई बार बार कैंसिल कर रहे हैं। 3 इथेनाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। क्या कोई दिक्कत है क्या इसको हिंदी में लिखें? यूपी बोर्ड के प्यारे भाइयों बच्चों, यह है चैनल स्पेशली यूपी बोर्ड के छात्रों का, स्पेशली वे बच्चे जो गांव के रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके यहाँ पढ़ने लिखने की कोई भी विशिष्ट दिक्कत है, उन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से इस सिस्टम को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आप लोगों से हमारी बस यही अनुनय है, एक शिक्षक होने के नाते, कि यदि आप वास्तव में हमको पढ़ रहे हैं तो सीरियसली पढ़िए। हम आपके लिए कम से कम थ्रेशहोल्ड एनर्जी यानी एनर्जी बैरियर को पार करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको भाई, we should start the counting from that side where the functional group get the lowest digit, ये सेकंड रूल है। and the word root should always contain the functional group। कहने का मतलब ये है कि वर्ड रूट हमेशा रखना चाहिए, का रखे चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को, और लंबी से लंबी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 पे 2 तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा छठवां सातवां। बताओ बच्चा, ये बच गया, जो बच गया उस 2 कार्बन का था, सिंगल बॉन्ड है तो एथिल है, तो इसके नाम हो गया 4 एथिल। बताओ ध्यान से, कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद वर्ड रूट कितने का है सर, 7 कार्बन का है, तो हम कहेंगे हेप्ट। फिर क्या लिखोगे भाऊ, इसके बाद लिखेंगे आप इसकी प्राइमरी सफिक्स एन था। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 2 पे आल लिख देंगे। पूरी बात खत्म हो गई, ई को क्रॉस कर दो। नाम हो गया 4 एथिल हेप्टेन टू आल, 4 एथिल हेप्टेन टू आल। इसी के साथ एल्कोहल्स में जो कुछ भी था, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, वे सारे भी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। स्पेशली उन एग्जाम के लिए जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस डेडिकेट की जा रही हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं, जय हिंद।